यह कहानी एक आदमी जेफ के बारे में है जो अपने नाव पर है। वह और उसके साथी सांप पकड़ने और उन्हें बेचने का काम करते हैं। इस बार ये लोग एक बहुत खतरनाक जगह पर जा रहे हैं जिसे शापित माना जाता है। वहां दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक क्रिम्सन एनाकोंडा रहता है जो किसी भी चीज का शिकार कर सकता है, यहां तक कि अपने ही एनाकोंडाओं का भी। अब ये लोग अपने गंतव्य पर पहुंचते हैं और जेफ का कप्तान उससे और पैसे की मांग करता है क्योंकि यह एक बहुत खतरनाक जगह है। यहां उसका और उसकी नाव का सुरक्षित रहना संभव नहीं है। जेफ पैसे निकालता है और उसे देता है, लेकिन इस बार गलती से पैसे नीचे गिर जाते हैं। जब कप्तान पैसे उठाता है और खड़ा होता है, जेफ अचानक चाकू से उसके गले में वार करता है और उसे मार देता है। उसी चाकू से जेफ फिर उसकी गर्दन काटता है और उसे नदी में फेंक देता है, जैसे वह किसी को खाना खिला रहा हो। यह सब उसके अन्य साथियों ने भी देखा। जेफ उन्हें बताता है कि उसे धोखेबाजों से नफरत है। ये लोग आगे बढ़ते हैं और जंगल में एक मूर्ति देखते हैं जिस पर बहुत सारे सांप हैं। इसे देखकर जेफ कहता है कि क्रिम्सन एनाकोंडा की कहानी सच थी। दूसरी ओर जेफ के साथी बहुत सारे सांपों को देखते हैं और उन्हें देखकर खुश होते हैं। जल्दी ही वे उन्हें अपने बैग में भरने लगते हैं। दूसरी ओर जेफ अपनी बंदूक निकालता है उस बड़े क्रिम्सन एनाकोंडा की खोज में। जब इनमें से एक साथी सांपों से भरे बैग को नाव में रखने आया, उसने देखा कि उसके कप्तान का सिर कट चुका शव पानी में खड़ा है। वह अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सकता। अचानक शव फिर से पानी में डूब जाता है और कुछ बड़ा उसके पास तैरता हुआ आता है। डरा हुआ यह आदमी जंगल की ओर भागता है, लेकिन उसकी कोशिश सफल नहीं होती क्योंकि एक बड़ा एनाकोंडा अब उसे अपने शिकंजे में ले चुका है। एक और साथी को जंगल में दिखाया जाता है जो अचानक कुछ फेंकता है और डर जाता है। वास्तव में उसने देखा कि उसी बड़े एनाकोंडा का शव पेड़ पर लटका है। जैसे ही वह एनाकोंडा एक पेड़ पर चढ़ता है, उसके पेट में यह साफ देखा जाता है कि उसने एक इंसान निगल लिया है। इससे पहले कि वह आदमी अपनी जान बचा सके और भाग सके, अचानक उसके साथी का शव उसके सामने फेंका जाता है जिस पर एक अजीब तरल पदार्थ लगा है, क्योंकि सांप ने अब उसे अपने मुंह से निगल लिया है। आदमी को पकड़ने के बाद यह सांप उसे अपने शिकंजे में कसकर पकड़ लेता है और फिर उसे खा जाता है। दूर जेफ इस पूरे दृश्य को चुपचाप देख रहा है और खुश है। अपने साथियों को बचाने की बजाय वह खड़ा है जैसे सब कुछ उसकी इच्छा के अनुसार हो रहा है। वास्तव में वह इस एनाकोंडा को पकड़ना चाहता है। तभी जंगल के सभी जानवर शोर मचाने लगते हैं। उनकी आवाजें सुनकर यह एनाकोंडा यहां से भाग जाता है। दृश्य कटता है और दूसरी ओर हम एक आदमी का नाम बैलिंग देखते हैं। बैलिंग एक सर्कस में अपने साथियों के साथ काम करता है, लेकिन जब यह सर्कस बंद होता है तो वह सर्कस के मालिक से सभी कलाकारों को खरीद लेता है, क्योंकि वह चाहता है कि सभी कलाकारों को अपने साथ